अपने पे आके गिरी तो पाकिस्तानी ब्रितानिया में निशाना बना दिए गए। किसने? बताते हैं इस एपिसोड में आपको। लेट अली शो यू के डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात कर रहा हूं इलॉन मस्क की, और जो H1B क्राइसिस उनके अपने स्टेटमेंट्स की वजह से अब सामने आ गई है। एक्स प्लेटफॉर्म को एक तरीके से आग लगा दी है इलॉन मस्क के बयानात ने। और H1B क्राइसिस ये थी अमेरिका में इमिग्रेशन, और ज़्यादातर जो हिंदुस्तानी तकरीबन 70% जितने भी H1B के केसेस प्रोसेस हो रहे थे पिछले कुछ सालों से, वो ज़्यादातर हिंदुस्तानियों के लिए हो रहे थे। और अब ट्रम्प साहब की आमद से कुछ दिन पहले ट्विटर के ऊपर, यानी एक्स प्लेटफॉर्म साबिक ट्विटर जो इलॉन मस्क साहब कंट्रोल करते हैं, उसके ऊपर विवेक रामास्वामी और इलॉन मस्क जो ट्रम्प साहब के नए नुमाइंदा जो एजेंसी बन रही है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उसको हेड करेंगे। इन दोनों ने इस कंट्रोवर्सी के अंदर छलांग मारी। इमिग्रेशन एक बहुत हॉट टॉपिक है, और ट्रम्प साहब की बहुत सपोर्ट जो आती है वो अमेरिका फर्स्टर्स, यानी पहले अमेरिका, जैसे पाकिस्तान फर्स्ट मुशर्रफ ने एक लगाया शुरू किया था ना, याद होगा आपको। इसी तरीके से अमेरिका फर्स्ट एक जेनोफोबिक, तकरीबन रेसिस्ट आप कह लें, एक टर्न बन के रह गया है, जिसके जिसके तहत अमेरिका पहले और बाकी मुल्क के शहरी बाद में। और ये इमिग्रेशन क्राइसिस ऑफ कोर्स ट्रम्प साहब की पहली क़यादत के अंदर सदर्न बॉर्डर के ऊपर बहुत बड़ा मसला हुआ था, मगर अब H1B के ऊपर भी फोकस आ गया है। H1B वो प्रोसेस है जिसे मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, जिसके तहत अब स्किल्ड और अनस्किल्ड इमिग्रेंट्स अमेरिका आके काम कर सकते हैं, मगर इसके अंदर एक लॉटरी भी होती है, लिमिटेड स्पेसेस होती हैं, और टेक कंपनीज ज़्यादातर हेविली इन्वॉल्व होती हैं। और क्योंकि टेक कंपनीज इन्वॉल्व हैं तो इंडिया की इसके अंदर बड़ी अहम किरदार है कि इंडियंस को बाय एंड लार्ज बेसिकली H1B वीज़ा मिलते हैं और वो आके वहाँ पे काम करते हैं। कंट्रोवर्सी कहाँ पे आती है? क्योंकि टेक इंडस्ट्री के अंदर इंडियन इन्वॉल्वमेंट इतनी है, तो जो ज़्यादातर बेसिकली लोग आ रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर अमेरिका, वो आ रहे हैं हिंदुस्तान से, बैंगलोर से फॉर एग्जांपल। और इसने एक डिसप्रोपोर्शनेट एक एडवांटेज दे दी है H1B प्रोसेस के अंदर इंडियंस को। अब ये इश्यू क्यों बन गया एकदम? विवेक रामास्वामी ने आके और इलॉन मस्क ने आगे कहा कि जी ये H1B बहुत असेंशियल है, इसको रिफॉर्म्स की जरूरत है, मगर क्योंकि, और ये रामास्वामी के अल्फाज से एक्स के ऊपर, क्योंकि अमेरिकन मीडियोक्रिटी को ज़्यादा तरजीह देते हैं तो इसलिए हमें H1B यूज़ करना पड़ता है। अब विवेक रामास्वामी साहब की बड़ी कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री रही है। उन्होंने भी कंपनी, $1 बिलियन कंपनी खड़ी की थी एक कैंसर रिसर्च के ऊपर, मगर वो डड निकला फार्मास्यूटिकल, कोई उसका वो नहीं हो, मगर उन्होंने कंपनी आगे बेच दी, $1 बिलियन उन्होंने कमा लिए। और अब वही मंजन वो बेसिकली आके के जी इंडियन ज़्यादा वो हैं ये सब कुछ, मगर जो नेटिविस्ट मूवमेंट है अमेरिका फर्स्ट की, ट्रम्प साहब की, वो कह रहे हैं सवाल ही पैदा नहीं होता, क्या बात कर रहे हो तुम। अब ये कंट्रोवर्सी जो क्रिएट हुई और उसने डिवीजन क्रिएट किया मागा मूवमेंट के अंदर, ट्रम्प साहब की मेक अमेरिका ग्रेट मूवमेंट के अंदर, तो पिछले कुछ दिनों में इलॉन मस्क ने एक 20 साल पुराने, तकरीबन 20 साल ही हो गए ना, नहीं 2010 की बात है तो आप लगा लें, हाँ 15 साल पुराने केस को एक बार फिर उठाया है 2010-11 का, और वो है यूके ग्रूमिंग गैंग्स। और अगर आपको याद पड़ता है तो नॉर्थ यूके के अंदर बड़े ऐसे केसेस आए थे जहां पे पाकिस्तानी, ब्रिटिश, मिडिल एज्ड आदमी यंग गोरी लड़कियों को पैसे की मद या नशे की मद से लोअर करके उनके साथ नाइंसाफी और ज्यादतियां कर रहे थे। इनको ग्रूमिंग गैंग्स कहा जाता था, जिसके अंदर 5 या 6 या 7 या 8 पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे। और बेसिकली वो उन्होंने ये लड़कियों को, बच्चियों को एज अ प्लॉय, यानी खिलौने के तौर पर से उन्हें यूज़ कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा केस था, और इसके ऊपर टॉमी रॉबिन्सन, जो एक इंतहा पसंद, सफ़ेद परस्त, नहायत ही घटिया किस्म का इंसान है, उसने इसको एक ऐसा मौका बना लिया, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर पाकिस्तानी, ब्रिटिश बहुत, यानी बहुत बड़ी तादाद में है। एक सिलेक्ट ग्रुप को, और याद रखें कि ग्रूमिंग गैंग्स के अंदर ब्रिटिश, वाइट ब्रिटिशर्स भी इन्वॉल्व हैं, यहूदियों की इन्वॉल्वमेंट भी थी अमेरिका के अंदर। तो एक मखसूस तबके को, अब ये मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी, ब्रिटिश कसूरवार नहीं है,
मगर एक मखसूस तबके को अटैक करना और बुनियाद बनाना, तो टॉमी रॉबिन्सन ने इन सब चीज़ों को किया हाईलाइट। 28 अक्टूबर 2024 को 18 महीने के लिए उसको जेल भेज दिया गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर। उसने अफवाहें फैलाई थी, वो गलत खबरें थी। एक लड़के को, माइनॉरिटी लड़के को मार पिटी थी, तो उसने रेजिस्ट किया था। खैर एनीवेज, वो एक और इशू है। वो जेल में है, एक रेसिस्ट मिसोजिनिस्ट किस्म का आदमी। और इलॉन मस्क H1B इशू से फोकस हटाने के लिए टॉमी रॉबिन्सन की आज़ादी डिमांड कर रहा है और अटैक कर रहा है वो लेबर की हुकूमत को। याद रखें कि इसके अंदर, ये ग्रूमिंग गैंग के अंदर एक और बहुत अहम किरदार था जिसका नाम था लॉर्ड नज़ीर अहमद। बैरन नज़ीर भी कहा जाता था। और ये कश्मीरी, मीरपुरी, पाकिस्तानी ओरिजिन और पाकिस्तानी इश्यूज़ के ऊपर बहुत अहम ये चीज़ें करते थे। और बेसिकली क्या हुआ, अटेम्प्टेड रेप और सेक्सुअल असॉल्ट के ऊपर नज़ीर अहमद को, पियर तो अभी भी मेरे ख्याल से है वो 1998 से, मगर इनकी कन्विक्शन हुई और जेल टर्म 1970s 1970 के एलिगेशंस के ऊपर इन्हें 6 महीने की रिड्यूस सेंटेंस दिया गया मार्च 2023 के अंदर। तो वो केस भी हाईलाइट कर रहा है इलॉन मस्क के इनकी तो ये नफसियाती है बेसिकली इशू ये मुसलमानों के साथ। और ब्रिटानिया के अंदर देखो क्या हाल कर दिया है इन्होंने। हम सफ़ेद लोगों को नहीं बचा सकते, हम सफ़ेद लड़कियों की इज्जत को नहीं बचा सकते, तो उस चीज़ को अब ये बेसिकली उछाल रहे हैं। तो इनके लिए इंडियंस और हिंदूज और ये सब इशू नहीं है। और याद रखें, इंडियन बेसिकली जो H1B का इशू है, अब ये वहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू बन के सामने आ गया है। और याद रखें कि इंडियन इमिग्रेशन स्पेशली अमेरिका के अंदर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, जो मेरे ख्याल से आप भी इंजॉय करेंगे ये इंफॉर्मेशन लेना। कुछ महीने पहले, मेरे ख्याल से कुछ साल हो गए हैं इस बात को, सियाटल के अंदर गूगल के खिलाफ एक केस हुआ कि कुछ साल हो गए इस बात को कि एक लोअर कास्ट खातून थी मेरे ख्याल से, दलित उनसे उनका ताल्लुक था। तो उन्होंने एलेज किया कि गूगल के अंदर जो कई इंडियन मैनेजर्स हैं वो प्रमोशन नहीं देते, सिर्फ ब्राह्मणों को प्रमोशन दे रहे थे और बाकी जो कास्ट थी और मुसलमान थे हिंदुस्तान से उनको प्रमोशन नहीं दे रहे थे। एक डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी। इसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ। इस इंस्टेंस के बाद, इस एलिगेशन के बाद जो केस हुआ, तो उस सिलसिले के इख्तिताम के अंदर 2023 के शुरू में सियाटल, जो आर्ग्यूबली एक बहुत अहम शहर है, माइक्रोसॉफ्ट का हेड ऑफिस वहाँ पे है, अमेजॉन का हेड क्वार्टर्स वहाँ पे है, दीगर और कंपनीज वहाँ पे ऑपरेट करती हैं, गूगल हो गया और दीगर आईटी कंपनीज। तो वहाँ पे एक केस छिड़ा और सियाटल के सिटी काउंसिल ने 2023 के शुरू के अंदर एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉस के अंदर कास्ट को भी शामिल कर दिया। और वो इसलिए था क्योंकि 6-1 की मेजॉरिटी से उन्होंने इस चीज के ऊपर वोट दिया, और इसलिए क्योंकि वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जो इंडियन इमिग्रेशन के बाद, और जैसे ही इन्होंने पास किया तो जय भीम, विच मीन्स विक्ट्री फॉर भीम, एक रैलिंग क्राई के B.R. अम्बेडकर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिकली फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने जाते हैं, इंडियन दलित भी थे। और ये दलित और ब्राह्मण का जो टेंशन है जो इंडिया में चल रहा था, जो ब्राह्मण बेसिकली एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी, जो मोदी साहब भी ब्राह्मणों की बात करते हैं, तो जो कास्ट पॉलिटिक्स इंडिया में थी वो अमेरिका में और सियाटल के अंदर प्ले आउट होना हो गई। और उसके बाद सियाटल सिटी काउंसिल ने एक ऑर्डिनेंस पास किया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जी जो भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करता है ये अगेंस्ट द लॉ है, इसको बैन किया। पहला अमेरिकी शहर बना सियाटल जिसने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बैन किया। तो इसकी मैं बड़ी लेयर्स हैं। इलॉन मस्क का अपना एक एजेंडा है और वो उस एजेंडा के तहत काम कर रहा है। इसी तरीके से दीगर और बहुत चीज़ें हो रही हैं दुनिया के अंदर। ब्रिटानिया के अंदर इंडियन इन्फ्लक्स, उसके खिलाफ भी रिएक्शन है, मगर वहाँ पे एक एथनिसिस्ट मूवमेंट जो टॉमी रॉबिन्सन और मस्क के हिमायती, अब मस्क AFD को जर्मनी के अंदर भी तरजीह दे रहा है, टॉमी रॉबिन्सन और इनके जो ये इंतहा पसंद हैं इन्हें ब्रिटानिया में भी तरजीह दे रहा है।
और अमेरिका के अंदर एक डिवीजन क्रिएट हो गया है क्योंकि वहां पे वो सियासत कर रहा है इमिग्रेशन को लेकर। एक तरफ इंडियंस प्रो इंडियन H1B और दूसरी तरफ नहीं, हमें ये पाकिस्तानी मुसलमान और दीगर जो माइनॉरिटीज हैं ये नहीं चाहिए। आप क्या समझते हैं क्या हो रहा है? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।